नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति राजू की है, जो कि बस चलाने का काम करते थे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम राजू के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजू है। उम्र 45 के करीब। देखने में जितना साधारण लगता हूं, जिंदगी भी उतनी ही साधारण रही है। कहीं कोई बड़ी पढ़ाई लिखाई नहीं, ना ही कोई बड़ा सपना, बस दिन भर की रोटी कमाने की जद्दोजहद। मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पहाड़ों के बीच पला बड़ा हूं। घर में माँ बाप और 3 छोटे भाई हैं। पिताजी खेती करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं कमा पाते। घर चलाने के लिए मुझे भी कुछ करना पड़ा। स्कूल के बाद गर्मियों की छुट्टियों में पिताजी की मदद करता था। धीरे धीरे खेती के साथ साथ गांव के लोगों को सामान लेने लाने में भी हाथ बटाने लगा। गांव छोटा था, जरूरतें भी कम। धीरे धीरे लगा कि कुछ और करना चाहिए। शहर की तरफ देखने लगा। बस कंडक्टर की नौकरी मिली। शुरू में बहुत मुश्किल लगा। शहर की भीड़ भाड़, लोगों का अलग तरह का व्यवहार, सब कुछ नया था। लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई। कुछ सालों बाद ड्राइविंग का लाइसेंस बनाया और बस चलाने लगा। अब 20 साल से ज्यादा हो गए हैं बस चलाते हुए। शुरू में तो हर रूट नई लगती थी, लेकिन अब तो देश के हर कोने की रातें देख चुका हूं। हर शहर, हर गांव की अपनी एक अलग कहानी होती है। कभी कभी लगता है इन सड़कों ने मुझसे ज्यादा जिंदगी देखी होगी। अब मैं आपको एक ऐसी ही रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आज तक मेरे जहन से नहीं उतरी। वो रात का वक्त था। करीब 12 बज रहे होंगे। मैं दिल्ली से शिमला जा रहा था। बस खाली खाली सी थी। बस कुछ ही यात्री थे, वो भी सो रहे थे। रात का सन्नाटा, पहाड़ों की काली छाया और बस की गड़गड़ाहट के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मैंने विंडो शील्ड पर नजर डाली। बाहर का नजारा डरावना था। सड़क के दोनों तरफ काले काले पेड़ खड़े थे, जैसे राक्षसों की तरह। बीच बीच में कोहरा भी छा जाता था। विजिबिलिटी कम हो जाती थी। दिल थोड़ा सा डरने लगा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह तक में कंपन हो गया। बस तेजी से दौड़ रही थी। अचानक बस के सामने कुछ सफेद रंग की चीज दिखाई दी। पहले तो लगा शायद कोहरा ज्यादा हो गया है, लेकिन जैसे जैसे पास जा रहा था वो चीज साफ दिखने लगी। वो एक औरत थी। सफेद साड़ी पहनी हुई थी, लंबे काले बाल और चेहरा कुछ नहीं दिख रहा था। बस सफेद सा एक धब्बा था। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बस ने जोरदार धक्का खाया। यात्री उछल पड़े। मैं भी सीट से फिसल गया, लेकिन मेरी नजर उस औरत पर ही थी। बस रुक गई। मैं बाहर कूदा। जहां वो औरत खड़ी थी वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सड़क। मैंने अपने आप को संभाला, बस के पास गया, यात्रियों को देखा। सब डरे हुए थे, किसी को चोट नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मेरा मन अशांत था। वो औरत, वो सफेद सा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, चलने लगा, लेकिन मन ही मन डर रहा था। लग रहा था जैसे वो औरत अभी भी मेरे पीछे है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह कंपा दी। अचानक बस का स्टीयरिंग मेरे हाथ से फिसल गया। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक तरफ झुकने लगी। मैं घबरा गया। ब्रेक दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाहर देखने की हिम्मत नहीं हुई। बस तेजी से पेड़ों की तरफ बढ़ रही थी। आंखें बंद कर ली। मौत का साया मेरे ऊपर मंडरा रहा था। बस एक जोरदार धक्का खाकर रुकी। कुछ देर तक तो कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे होश आया। बाहर देखा तो सांसें रुक सी गईं। बस पेड़ से टकराई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बस में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। बस का अगला हिस्सा थोड़ा सा क्षतिग्रस्त था, बाकी सब ठीक था। यात्री घबराए हुए थे, लेकिन कोई ज्यादा घायल नहीं था। मैं गाड़ी से बाहर निकला, हादसे की जगह देखने लगा। तभी मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। वो वहीं खड़ी थी जहां बस टकराई थी। वही सफेद साड़ी, वही लंबे काले बाल और वही सफेद चेहरा, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। मेरी सांसें रुक सी गईं। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था, एक डरावनी खूबसूरती। मेरी नजरें उससे हट नहीं पा रही थीं। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। वो मेरे बहुत करीब आ गई थी। अब मैं साफ देख सकता था कि उसका चेहरा नहीं था, बस एक खाली जगह थी। उस खाली जगह से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अचानक वो रोशनी तेज हो गई। मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। कुछ समझने से पहले मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे हल्की चोटें आई हैं, लेकिन मेरा मन अस्पताल से कहीं और था। वो औरत, वो मुस्कान, वो खाली चेहरा, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिली तो सीधा घर चला गया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करते ही वो औरत नजर आने लगती थी। एक रात बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद की हुई थीं। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा है। धीरे से आंखें खोली और फिर मेरी सांसें थम सी गईं। मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठी थी वो औरत। वही सफेद साड़ी, वही लंबे काले बाल और वही खाली चेहरा, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखें, अगर आंखें कह सकें तो, मुझे घूर रही थीं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया था। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। हर कदम के साथ मेरा दिल मुंह से निकलने को तैयार था। मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आकर वो रुकी। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं, ठंडी बर्फ जैसी सांसें। मैं उसकी आंखों में देखना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से परे था। उसके खाली चेहरे से एक काली धुंध निकलने लगी। वो धुंध तेजी से फैलने लगी। कमरे में अंधेरा छा गया। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर जकड़ सा गया था। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर। बाहर सुबह हो रही थी। कमरे में कोई नहीं था। साहस करके उठा, खिड़की से बाहर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। मुझे यकीन था कि यह सच था, कोई सपना नहीं। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। रातें अब मेरे लिए काल बन गई थीं। हर रात वो औरत मेरे सपनों में आती, कभी मुस्कुराती हुई, कभी डरावनी आंखों वाली। मैंने डॉक्टर से भी बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी। मैं धीरे धीरे पागल होने लगा था। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। वो रात बाकियों से अलग थी। एक अजीब सा सन्नाटा था घर में। कोई आवाज नहीं, सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सी हो रही थी। उठकर खिड़की के पास गया। बाहर चांदनी रात थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। आवाज घर के बाहर से आ रही थी। दिल डरने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे बाहर जाने के लिए मजबूर किया। बाहर निकला। चांदनी में सारा घर दिख रहा था, लेकिन कोई नहीं था। फिर से वो आवाज आई, इस बार ज्यादा साफ। आवाज बगीचे की तरफ से आ रही थी। धीरे धीरे बगीचे की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। बगीचे में पहुंचते ही रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक सफेद साया खड़ा था। वो वही थी, वो औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और उसके हाथ में एक बच्चा था। बच्चा बहुत छोटा था, शायद कुछ महीने का। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो बेहद प्यारा लग रहा था। औरत बच्चे को गोद में लिए धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी थी। वो मेरे सामने रुक गई, बच्चे को मेरे हाथ में थमा दिया। बच्चे की त्वचा बहुत ठंडी थी, जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। मैं डर गया, लेकिन बच्चे को छोड़ नहीं सका। तभी औरत ने मुझसे बात की। उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ थी। उसने कहा, इस बच्चे की रक्षा करना, ये मेरा बच्चा है, इसे बचाना। उसकी बात खत्म होते ही वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी और फिर गायब हो गई। मेरे हाथ में सिर्फ बच्चा रह गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। घर के अंदर गया, बच्चे को बिस्तर पर लिटाया। वो रोने लगा। मैंने उसे दूध पिलाया। धीरे धीरे वो शांत हो गया। उस रात पहली बार बहुत दिनों बाद मुझे नींद आई। सुबह उठा तो बच्चा मेरे बगल में सो रहा था। मैंने उसे प्यार से देखा। उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे खींच रहा था। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं उस बच्चे को अपना बेटा मानने लगा। मैंने उसको नाम दिया रियान। वक्त बीतता गया, रियान बड़ा होता गया। वो बहुत ही प्यारा और होशियार बच्चा था।
लेकिन उसके बारे में एक बात मुझे हमेशा परेशान करती थी। वो कभी बीमार नहीं पड़ता था, कभी बुखार, कभी सर्दी खांसी, कुछ नहीं। एक दिन जब रियान 5 साल का हो गया, एक अजीब घटना हुई। वो एक आम दिन था। मैं घर पर था, रियान खेल रहा था। अचानक वो रोने लगा। दौड़कर उसके पास गया, देखा तो उसके हाथ में एक तितली थी। तितली मर चुकी थी। रियान रोते रोते कह रहा था, मम्मा मर गई। मैं हैरान रह गया। मैंने उसे समझाया कि तितली एक कीड़ा है, मर जाती है, लेकिन वो नहीं माना। जिद करने लगा कि उसकी मम्मा मर गई है। मैंने उससे पूछा, उसकी मम्मा कैसी दिखती है? उसने बताया, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा नहीं। मैं स्तब्ध रह गया। वो वही विवरण था जो मैंने उस रात देखा था जब वो औरत मेरे पास आई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रियान को यह सब कैसे पता चला। उस दिन के बाद से रियान में बदलाव आने लगे। वो अकेले ही खेलने लगा, बात कम करने लगा। कभी कभी रात के अंधेरे में उसके कमरे से अजीब सी आवाजें आती थीं। एक रात मैं उसकी देखभाल के लिए उसके पास में ही सो गया। आधी रात को मेरी नींद खुली। देखा तो रियान बिस्तर पर नहीं था। कमरे में अंधेरा था। डर के मारे मेरी सांसें रुक सी गईं। धीरे धीरे उठा और कमरे की तलाश करने लगा। तभी मुझे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो रियान का कमरा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे अंदर खींचा। अंदर जाकर मैं दंग रह गया। कमरे में एक अजीब सी रोशनी थी। वो रोशनी रियान से निकल रही थी। वो बिस्तर पर नहीं था, हवा में तैर रहा था। उसके शरीर के चारों तरफ एक सफेद सा चमकदार कोकून बन रहा था। मैं डर गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी रियान की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज उसकी नहीं थी, बल्कि एक महिला की आवाज थी। आवाज कह रही थी, समय आ गया है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो सफेद कोकून तेजी से बढ़ने लगा। रियान का शरीर धीरे धीरे उसमें समाता जा रहा था। मैं डर गया, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा बदल रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। कुछ पलों बाद कोकून पूरी तरह से बन गया। वो चमकने लगा जैसे किसी तारे की तरह। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। जब मेरी आंखें खुली तो कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी चमकदार पत्थर जैसी चीज पड़ी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ है। मैं रोने लगा, बिलखने लगा। मेरा बेटा, मेरा रियान, वो कहाँ गया? मैं उसे वापस चाहता था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अकेला हो गया था। घर खाली खाली लगता था। रातें तो पहले से ही डरावनी थीं, अब तो और भी डरावनी हो गई थी। मैंने उस पत्थर को संभाल कर रखा। शायद उसमें रियान की कोई यादें होंगी। मैं उस पत्थर को देखता रहता था, उम्मीद करता था कि कोई चमत्कार हो जाएगा और रियान वापस आ जाएगा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी उम्मीदों को फिर से जगा दिया। वो रात का समय था। अकेला बैठकर उस पत्थर को देख रहा था। अचानक पत्थर में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। पहले तो लगा शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन चमक बढ़ती गई। पत्थर गर्म होने लगा। डर तो लगा, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे पत्थर को पकड़ने के लिए मजबूर किया। जैसे ही मैंने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी हुई। मेरी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुली तो मैं एक अजीब सी जगह पर था। चारों तरफ सफेद बादल ही बादल थे और मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो रियान ही था, लेकिन बड़ा हो चुका था, शायद 10-12 साल का। वो मुस्कुराया और बोला, पापा, मैं ठीक हूं। मैं बस एक अलग दुनिया में था। अब मैं वापस आ गया हूं। मैं रो पड़ा। अपने बेटे को देखकर इतनी खुशी हुई जैसे जिंदगी फिर से मिल गई हो। हमने वहीं बातें की, हंसे, रोए। वो मुझे बताने लगा कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था। फिर अचानक वो गायब हो गया। मैं चिल्लाया, लेकिन वो नहीं लौटा। जब आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में था। हाथ में वो पत्थर था, लेकिन अब वो ठंडा पड़ चुका था। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे पता था कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं जिंदा है। वो कभी ना कभी वापस आएगा। तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। और आज भी रात को जब अकेला होता हूं तो उस पत्थर को देखता हूं। उम्मीद करता हूं कि कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मेरा बेटा मेरे पास होगा। ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक कहानी जिसमें सच्चाई और सपने की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। हर शब्द सच है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, महसूस किया है, और मैं जानता हूं
एक दिन सचमुच ऐसा होगा जब मेरा बेटा वापस आएगा। तब तक मैं इंतजार करूंगा। उस दिन के बाद से कई साल बीत गए। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। शरीर तो जर्जर हो गया है, लेकिन जहन अभी भी उतना ही तेज है। रोज सुबह उठकर उस पत्थर को देखता हूं। उम्मीद की एक किरण अभी भी दिल में जलती है। कभी कभी रात को खिड़की से चांद की रोशनी आती है। उस रोशनी में पत्थर चमकने लगता है। मुझे लगता है जैसे रियान मुझे बुला रहा हो। मैं मुस्कुरा देता हूं और फिर सो जाता हूं। कौन जानता है, शायद कल सुबह उठूं तो मेरा बेटा मेरे बगल में सो रहा हो, या शायद जब मेरी आखिरी सांस निकलेगी उस वक्त मेरा बेटा मेरे पास आएगा और तब हम दोनों साथ में एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां कोई डर नहीं होगा, सिर्फ प्यार होगा। ये मेरी कहानी है, अधूरी सी लेकिन फिर भी पूरी, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती हैं। और मेरी कहानी का अगला अध्याय अभी बाकी है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन मैं करता हूं और यही काफी है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। एक अधूरी सी शुरुआत, एक रहस्यमय मध्य और एक अनंत अंत। जिंदगी भी तो ऐसी ही होती है ना, कभी पता नहीं चलता अगले पल क्या होने वाला है, बस उस पल को जीना आता है। इस कहानी में भी वही हुआ। एक बस ड्राइवर की जिंदगी जो साधारण सी लगती थी, अचानक एक रहस्यमयी दुनिया में ले गई। एक माँ का प्यार, एक बच्चे की जिंदगी, सब कुछ एक रहस्य के घेरे में आ गया। और अंत में एक उम्मीद की किरण, एक पत्थर जो शायद कभी खुलकर बताएगा ही नहीं कि उसके अंदर क्या है। बस एक उम्मीद है, एक इंतजार है, और यही तो जिंदगी है। एक सिलसिला, एक सफर जिसका अंत तो तय है, लेकिन रास्ता हमेशा अनंत। इस कहानी के साथ मेरा सफर भी यहीं खत्म होता है। आपने इसे सुना, समझा, महसूस किया, इसके लिए शुक्रिया। और हाँ, अगर कभी किसी रात अकेले बैठे हों और थोड़ा सा डर लगे तो याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि डर तो हर किसी को लगता है, बस उसे जीने का तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी कहानी को कहां से सुन रहे हैं, और साथ ही अपना नाम भी बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी कहानी को कौन कौन सुनता है।